द क्वेश्चन था क्या बैंक निफ्टी 50,000 क्रॉस कर पाएगा। आज क्वेश्चन हो गया है क्या बैंक निफ्टी 51,000 क्रॉस कर पाएगा, क्या बैंक निफ्टी इसके भी ऊपर जा पाएगा। दोस्तों जबरदस्त बुलिश मूव आज इलेक्शन के एग्जिट पोल्स के चलते हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला। ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स, दैट इज ह्यूज। 4% का बुलिश जंप आज हमें बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों देखने को मिला इलेक्शंस के चलते, एग्जिट पोल्स के चलते। एग्जिट पोल्स में जिस तरह से आया कि एक स्टेबल गवर्नमेंट इंडिया के अंदर बन रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी आ रही है, मोदी जी आ रहे हैं, कांग्रेस आ रही है। जो जो ये मार्केट का राइज है दैट इज फॉर द स्टेबल गवर्नमेंट। सी एनी कंट्री, एनी इकोनॉमी, फॉर इट्स ग्रोथ, फॉर बोल्ड डिसीजंस टू बी टेकन, इट नीड्स a stable government and fortunately as of now looking at the exit polls हमें वही लग रहा है that we are getting a stable government। अब कल आ जाएंगे रिजल्ट्स, राइट। जितनी भी अनसर्टेनिटी अभी भी देखो, एग्जिट पोल्स आर अल्टीमेटली एग्जिट पोल्स, वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट। कल सारी क्लैरिटी आ जाएगी। कल बैंक निफ्टी क्लोज होते होते तो परसों की एक्सपायरी, इट विल बी प्योरली ऑन अ टेक्निकल ग्राउंड। ओके, अब सवाल आपका यही है, सवाल हमारा और आपका यही है कि क्या कल बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर सस्टेन सर्वाइव कर पाएगा। मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ आपका क्या राय है। विल बैंक निफ्टी स्टे अबव 51,000, क्या उसके ऊपर रह पाएगा, क्या उसके ऊपर एक स्टेबल क्लोज कल के दिन दे पाएगा। आपका क्या ख्याल है जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए तब तक हम जाते हैं चार्ट में, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आज बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया दैट इज एट 51,133, ह्यूज। ओके, क्लोज को मैं अलग से मार्क नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज का क्लोज आया 50,979। तो बस 40-50 पॉइंट की दूरी है, ज्यादा कुछ है नहीं। और आज का लो गाइस बैंक निफ्टी ने जहां पे बनाया दैट इज 50,092। सो आप एक देखिए कि बड़ी वॉलेटिलिटी रही बैंक निफ्टी में, राइट। काफी अच्छा ओपन मिला 50,880, वहां से 800 पॉइंट्स का करेक्शन मिला। अगर आप देखिए तो 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो शायद और क्लैरिटी मिलेगी। ह्यूज करेक्शन एंड अगेन फ्रॉम दैट मार्क ह्यूज 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 रिकवरी। तो वॉलेटिलिटी भरा दिन रहा बैंक निफ्टी के लिए, वॉलेटिलिटी खुद भी प्लस माइनस हो रहा था। अब हम देखते हैं कि कल की हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, कल हम किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। और डेली चार्ट में डेफिनेटली एक हैमर बना हुआ है। आर्ली चार्ट के अंदर हम जाके हमारे लेवल्स हमारे यहाँ पे फाइंड करेंगे। देखिए हमारा, मेरा जो प्लान है वो बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है कि अगर कल और नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा देन आई विल बी बिट कंजर्वेटिव। मैं इतना अग्रेसिवली ट्रेडिंग नहीं करूंगा कल। अगर कल और मार्केट बुलिश जाके नए नए लाइफ टाइम हाइस क्रिएट करता है तो सिर्फ उसका रीजन है। एक तो वॉलेटिलिटी मार्केट में इतनी, इवन आज भी आप देख रहे हो मार्केट इज वॉलेटाइल। प्लस आई एम अ कंजर्वेटिव ट्रेडर, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट दैट अग्रेसिव। करियर इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, आज पैसा नहीं बनाऊंगा तो कब बनाऊंगा। आई आई डोंट हैव दैट मेंटालिटी एट ऑल। मुझे पता है कि मुझे मेरा प्रॉफिट जो मिल जाता है इवन व्हेन इलेक्शन वाज नॉट देयर, इवन व्हेन इलेक्शन वाज देयर। सो आई डोंट rely this much on this aggressive election results and all these events। मैं आपसे यहाँ पे पूछना भी चाहता हूँ क्या मेरा ट्रेडिंग स्टाइल आपके हिसाब से सही है कि गलत। देखो मेरे हिसाब से तो सही है, आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, शुड आई बी अग्रेसिव। बट मेरा ये कंजर्वेटिव अप्रोच ये है बिकॉज मैं रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करता हूँ। फॉर मी रिस्क मैनेजमेंट इज समथिंग दैट होल्ड्स द प्राइमरी प्लेस। कुछ भी हो जाए आई विल नॉट ब्रेक माई रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। ओके, सो अगर नया हाई बनाता है आई बी बिट कंजर्वेटिव। बट यस, अगर थोड़ा डाउन आके यहाँ पे 50,726 के आसपास या 50,700 के आसपास कोई बुलिश हैमर कैंडल बनाएगा, वाइड डेटा बुलिश होगा, तो वहां पे एक ट्रेड बन सकता है दोस्तों। उसके नीचे यहाँ पे 50,391, और उसके बाद आज का लो जहां पे बना हुआ है 50,100, और उसके बाद ऑब्वियसली 50,000 का बैकग्राउंड नंबर, राइट। दूसरी एक चीज यहाँ पे ये भी हमें देखनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कल के कल फील होगा, मगर आज नहीं कल, परसों तरसों नरसों बरसों कभी भी इतना बड़ा गैप जो डेली चार्ट के अंदर भी क्रिएट हो चुका है, इफ यू सी दिस इन डेली चार्ट, तो बहुत बड़ा एक ह्यूज गैप क्रिएट हो चुका है। दिस ह्यूज गैप हैज टू बी फिल्ड अप, if not today then tomorrow, then if not tomorrow then day after tomorrow,
इफ नॉट इन जुलाई देन इन अगस्त, इफ नॉट इन अगस्त देन इन सितंबर। इतना बड़ा गैप मार्केट के अंदर नहीं रह सकता है। और एटलीस्ट अगर आप चलो बाकी सब कुछ छोड़ दो तो भी इतना गैप तो बना ही हुआ है। तो आज नहीं तो कल ये गैप फिलअप करने बैंक निफ्टी जरूर नीचे आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कल के कल आएगा, कल के लिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, ये भी मैं बताऊं, बट यस आएगा जरूर। तो ये हमारे नीचे की तरफ प्लानिंग रहेगी। ऊपर की तरफ तो एकदम क्लोज के आसपास ही क्लोज आया है। अगर नया लाइफ टाइम में बनाएगा देन यू हैव टू बी कंजर्वेटिव, क्योंकि नए आई के आसपास यू नेवर नो कि कहाँ पे सप्लायर्स का फोर्स आएगा, कहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा जो इसको नीचे लेके जाएगा। तो ये मेरी प्लानिंग रहेगी। स्ट्रेटजी पहले ही मैंने बताई थी, क्रेडिट स्प्रेड पे ही मैं फोकस करूंगा। नेकेड बाइंग नेकेड सेलिंग नहीं करूंगा, बिकॉज नेकेड बाइंग में और प्रीमियम्स आर ऑलरेडी वेरी वेरी हाई। जो क्रैश होने हैं परसों तक एक्सपायरी तक, अगर आप इस वीक की एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो। और ऑप्शन सेलिंग में अगेन वॉलेटिलिटी इज इंक्रीजिंग, सो नॉट दैट एडवाइजेबल। मेरा रिस्क एपेटाइट भी इतना नहीं है। मेरा सुटेबल स्ट्रेटजी रहेगा क्रेडिट स्प्रेड। चलिए देखते हैं कल क्या होता है। कल नए वीडियोस के साथ फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।